नमस्कार। मुजफ्फरपुर हमेशा ही ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की धरती रही है। आज हम प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं, जिसका मकसद भारतीय सभ्यता और संस्कृति को न केवल भारत में बल्कि अखंड भारत से बढ़कर पूरे विश्व में ज्ञान की छटा को आगे बढ़ाना है। इसी सिलसिले में आज का दिन बड़ा ही पावन, बड़ा ही सुखद और बड़ा ही ज्ञानवर्धक दिन रहा है। खासकर प्रजापति ब्रह्म कुमारी आज के दिन को बड़े ही आदर, सत्कार और ज्ञान वृद्धि के लिए मनाती है। आज हमारे साथ हम लोगों की दीदी उपस्थित है, जो आपको बताएंगी आज के दिन का मकसद क्या है और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय प्रजापति ब्रह्म कुमारी का उद्देश्य क्या है। नमस्कार दीदी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमेशा ही आप लोगों के बीच भाईचारा, अपनत्व, प्रेम की धारा बहाती रहती हैं। दीदी, आज के इस दिन का महत्व क्या है? आज के दिन हमारी संस्था की मुख्य मातेश्वरी, जिन्हें मम्मा कहते थे, जिन्होंने सब बच्चों की बहुत पालना की है, उनकी पुण्यतिथि है जी। और ऐसे समय में मम्मा, जिन्हें हम मम्मा कहते थे, उन्होंने सभी को ज्ञान और योग से बहुत अच्छी धारणा कराई है। हर एक के जीवन को अचल अडोल रहना सिखाया है और हमेशा मधुर बोल रहे, मीठे विचार रहे, हमारे एक्शन श्रेष्ठ रहे, ये शिक्षाएं हमें मम्मा के द्वारा मिली है, जिन्हें हम मम्मा कहते हैं। मातेश्वरी, जगत अम्बा मम्मा, जो कि हम सब की पालना करने वाली। वर्ष हुए मम्मा को अव्यक्त हुए और ऐसे समय में मम्मा, जिस समय कोई तकलीफ़ थी मम्मा को, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था तकलीफ़ का। मम्मा, बाबा ने कहा सबको मम्मा आज अंगूर बांटना है, आज बगीचे में बहुत अंगूर हुआ है। तो सभी जितने भी रहने वाले थे लाइन बना के चलते रहे, मम्मा सबको अंगूर देती रही। वो सब अंगूर का देना जब पूरा हो गया, उसके बाद मम्मा ने, और कई बहनें थी, उनको कहा कि जाओ अब आप लोग सुबह से लगे हो मेहनत में, थोड़ा आराम करके आओ। कुछ बहनें चली गई, एक छोटी सी बच्ची को वहाँ बिठा दिया। अचानक मम्मा ने उस बच्ची को कहा बाबा को बुलाओ, तो उसके कहते ही बाबा चले आए। बाबा जैसे ही चलते चलते मम्मा के नज़दीक पहुँचे, मम्मा ने बाबा से दृष्टि ली और देह त्याग हो गया। कहीं न कहीं आज भी जी, कहीं न कहीं आज भी मम्मा अपने सूक्ष्म शरीर में रहकर, जो खासकर हमारे सनातन परंपरा में कहा गया है, इस तरह की दिव्य शक्तियां शरीर में रहकर जितने कार्यों का संपादन नहीं करती, शरीर छोड़ने के बाद, सूक्ष्म शरीर में आने के बाद उनका कार्य करने का स्पीड कंपाउंड इंटरेस्ट में, या कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से काफी बढ़ जाता है, या कह सकते हैं आप 100 गुना बढ़ जाता है। आज न केवल भारत बल्कि विश्व के प्रत्येक जगह पर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापति ब्रह्म कुमारी की संस्थान मानव सेवा क्षेत्र में अमूल कार्यों का संपादन कर रही है। आज मुजफ्फरपुर आम गोला में सुबह से ही एक बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग आए, भजन कीर्तन और भोजन ग्रहण करने के बाद प्रस्थान किए। आप यहाँ के लोगों या फिर विश्व के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि मम्मा ने जैसे अपने जीवन को बनाया और हमें प्रेरणा दी कि आप भी ऐसा ही रहो, हमेशा अचल अडोल, एक रस, एक परमात्मा की याद, दूसरा ना कोई, और जीवन में अनेक आत्माओं की सेवा की भावनाएं जगती रहें। उन्हीं जो मम्मा के अंदर विशेषताएं थी, उन्हें याद करके हम अपने जीवन में धारण करें और धारण करके ऐसे ही अपने आप को चलाते हुए आगे बढ़ें। यही प्रेरणा आज सबको दी गई है। बिल्कुल सही। कहीं न कहीं यह हमारी संस्कृति में रहा है कि हम जो कान से सुनते हैं
उसका अनुकरण लगभग न के बराबर करते हैं। जो आंखों से सुनते हैं और देखते हैं उसी का अनुकरण करते हैं। शायद यही कारण है कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी के जितने भी सदस्य हैं न केवल आचरण बल्कि वेशभूषा से आपको वह सनातन और सतयुग परंपरा को लाने का सफल प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से हम अपने पुराने अंदर की जो छिपी हुई आत्मा है, जिस पर कहीं ना कहीं काल के कपाल के कारण कुछ दुर्गतियां या फिर कुछ क्लेश आकर जमा हो चुका है, आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी अपने कार्यों के से या फिर लोगों की सेवा भावना से उसे हटाकर पुनः सतयुग स्थापित करने के क्षेत्र में एक अहम भूमिका अदा करते हुए यहाँ के प्रत्येक लोग साधक ही नहीं, एक सैनिक की तरह से कार्य करते हैं, जिनका मकसद हर व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई आत्मा है वास्तव में वो परमात्मा का अंश है, और उस परमात्मा की शक्ति को जागृत कर लोगों को बतलाना कि आपके अंदर वह सारी शक्ति है जो खुद शिव में है, बाबा में है। बस आपको यह पहचानने और जानने का समय है, चाहे या फिर कह सकते हैं आपको यह समझने की एक गुण पैदा करने का कार्य प्रजापति ब्रह्म कुमारी करती है। वास्तविकता यह है कि हम ठीक वैसे ही हैं जैसे मृग के अंदर में कस्तूरी होने के बावजूद भी पूरे जंगल में कस्तूरी को ढूंढते फिरती है, लेकिन कस्तूरी उसके अंदर ही है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी का भी मकसद ठीक वैसा ही है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छुपी हुई आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसे जागृत कर उन्हें बताना तुम भी परमात्मा का अंश हो, जागो और इस सृष्टि के अद्भुत, अद्वितीय और विश्वसनीय सुंदर अद्भुत कार्य में संलग्न हो जाए। दीदी, जिस तरह से आज के नवयुवक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इधर उधर में भटक जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं माताओं का बड़ा रोल है, क्योंकि रूट जितनी समृद्ध होगी फ्रूट उतने अच्छे मिलेंगे। प्राचीन काल में भगवान राम कौशल्या जैसे माता का कर्म था, छत्रपति वीर शिवाजी उनकी माँ के कर्म के कारण कहीं ना कहीं अगर मातृशक्ति जागृत होती है तो उसका फल आने वाले बच्चों पर पड़ता है। और ऐसा कहा भी गया है कि माँ ही किसी भी समाज, परिवार और समुदाय की पहली गुरु होती है। और जिस तरह से आज माँ अपने मातृत्व की भावना को छोड़कर रील बनाने में लगी हुई हैं, ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितनी बहनें और माताएं हैं उनको ही ईश्वरीय ज्ञान औरों को देने के लिए अपना एग्जाम्पल जीवन ऐसा बना के चलें जो औरों के सामने एग्जाम्पल रहे, ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ जितने भी सेवा केंद्र हैं उसका संचालन भी बहनें ही कर रही हैं, वही ये ज्ञान अमृत सबको देने का कार्य कर रही हैं और शक्तियाँ जगा रही हैं। और ये कार्य बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत निर्विघ्न होकर, बहुत अच्छी तरह से इस कार्य को संपन्न करने का कार्य कर रही है। इसका संचालन मातेश्वरी जगत अम्बा मम्मा ही कर रही थी और हम सभी बच्चों को उन्होंने बहुत गाइड किया है, जिसके आधार से सभी अपने पुरुषार्थ में आगे आगे चल रहे हैं और निर्विघ्न यात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद माँ। वास्तविकता यह है कि मातृशक्ति जब भी जागृत हुई है तब इतिहास ने नई करवट ली है। शायद यही कारण है कि हरिवंश नारायण बच्चन ने लिखा था, चित्त जब पवित्र है तो क्यों यह दशा तेरी, पापियों को है यह परीक्षा तेरी, तू अपनी खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, समय को भी तेरी तलाश है, समय को भी तेरी तलाश है। वास्तविकता यह है कि आज भी ब्रह्मांड में जितने भी लोग वास जहाँ विश्व में कर रहे हैं, आज सही में आप जैसे लोगों की का तलाश है जो कहीं ना कहीं मानवीय गुण को, मानवीय संस्कृति को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाए। अंत में वो किया जा रहा है जी। अंत में 2 लाइन हम सभी लोगों को आशीर्वाद के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगी? मातेश्वरी के सामने मैंने एक कविता सुनाई थी। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा, लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े, विकारों से जंग हमारी लड़ने को तैयार खड़े, सेना हम
सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियाँ, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। बिल्कुल सही। बड़ा ही खूबसूरत पंक्ति जो कहीं ना कहीं प्रजापति ब्रह्म कुमारी की पूरे दर्शन को लेकर आई है। सही में कहा गया है, अपनी जमी अपनी आसमां पैदा कर, अपनी जमी अपनी आसमां पैदा कर, अपने हर कदम से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। और यह प्रजापति ब्रह्म कुमारी वही विश्वास पैदा करने के क्षेत्र में एक सफल अहम रोल अदा करती हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोले वीडियो ही करना। अच्छा ठीक।